आइए जानते हैं आगे की कहानी। शिवी राजवीर से। राजवीर अपना गिटार उठाए और अपने अंदर का दर्द संगीत के जरिए बाहर निकालिए। उसकी बात सुन राजवीर अपने गिटार के तरफ बढ़ जाता है। शिवी को लगता है राजवीर गिटार उठा गाना गाएगा, पर राजवीर गिटार उठा उसे वही जोर से पटक देता है जिसे वो टूट जाता है। शिवी हैरानी से राजवीर को देखती है तो राजवीर उसके तरफ पलटती है। शिवी जब राजवीर की आंखें देखती है तो शौक आ जाती है। राजवीर की आंखें गुस्से से लाल थी। राजवीर वैसे ही शिवी के तरफ बढ़ जाता है और शिवी उसे इतने गुस्से में अपने पास आते देख घबरा जाती है। राजवीर शिवी के पास आता है और गुस्से से उसे घूरते हुए छत से धक्का दे देता है। शिवी छत से गिर जाती है, पर तभी राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिवी घबराकर ऊपर देखती है तो राजवीर उसका हाथ पकड़े उसे ही देख रहा था। राजवीर की आंखें अभी लाल थी और वो शिवी को देख रहा था। शिवी नीचे देखती है और घबराकर दूसरे हाथ से भी राजवीर का हाथ पकड़ लेती है। शिवी राजवीर से, राजवीर, ये क्या कर रहे हैं आप? राजवीर उसे देखते हुए, मेरे जख्मों को मत कुरे दो, वरना इसे भी बुरा हाल होगा तुम्हारा। राजवीर ने ये सब कहा तो शांति के साथ था, पर उसका लहजा कठोर था। वही उसकी बात सुन शिवी डरते हुए उसे देखने लगती है। शिवी राजवीर की आंखों में देखती है जहां हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। शिवी राजवीर की आंखों में देख, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुन राजवीर, कुछ पल में तुम मरने वाली हो और मुझे कह रही हो कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुन शिवी, मुझे पता है आप सिर्फ मुझे डरा रहे हैं, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर चौंक जाता है। राजवीर तिरछा मुस्कुरा के, ठीक है तो छोड़कर दिखाता हूँ। इतना बोल वो धीरे धीरे शिवी का हाथ छोड़ने लगता है। राजवीर के हाथ में अब बस शिवी की हथेली थी। राजवीर शिवी से, अब बोलो छोड़ दूं। शिवी उसकी आंखों में देख, आप नहीं छोड़ेंगे। उसके जवाब से राजवीर थोड़ा हैरान था, पर राजवीर, इतना भरोसा? शिवी उसे देख मुस्कुरा के, इसे भी ज्यादा। इतना बोल वो अपना दूसरा हाथ जिसे उसने राजवीर को पका हुआ था वो छोड़ देती है। शिवी के अपना दूसरा छोड़ते ही राजवीर घबराकर और कस के शिवी की हथेली पकड़ लेता है और अपना पूरा जोर लगा उसे ऊपर खींच लेता है। राजवीर जैसे ही शिवी को ऊपर खींचता है, शिवी उसके सीने से जा लगती है तो राजवीर उसे खुद से दूर कर गुस्से से ऊपर चिल्लाते हुए, दिमाग नहीं है तुम्हें, हाथ छोड़ दिया अगर गिर जाती तो। उसकी बात पर शिवी उसे देख शांति से, तो क्या मैं मर जाती? शिवी ये बड़े आसानी से बोल देती है जैसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर उसकी बात सुन राजवीर को गुस्सा आता है और वो शिवी को घूरता है। तभी शिवी बोलती है, मुझे पता था आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुन राजवीर अपनी जगह शॉक था। वो बस शिवी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों शिवी को उस पर इतना भरोसा है, जबकि उसे खुद यकीन नहीं था कि वो शिवी को ऊपर खींचेगा। राजवीर, तुम मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? शिवी उसकी आंखों में देख, जो खुद चोट खाया हुआ होता है वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता है। उसकी बात सुन राजवीर बस उसे देखता रहता है। अब तक उसके पास आने से लोग डरते रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि राजवीर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक बार गलती से एक मेड को राजवीर के वजह से चोट लग गई थी। सबको लगता था कि राजवीर ने उसे मारा है, पर ऐसा नहीं था। पर तब से कोई भी मेड उसके पास नहीं आती थी। सबको लगता था कि राजवीर उन्हें चोट पहुंचा देगा, पर शिवी को उस पर इतना भरोसा था कि वो उसे गिरने नहीं देगा, जबकि अभी शिवी को उसे मिले बस 2 दिन हुए हैं। शिवी अभी राजवीर को देख रही थी तो राजवीर वहां से जाने लगता है, पर तभी शिवी उसे रोकते हुए, कब तक अपने अंदर दर्द को दबाकर रखेंगे, उसे बाहर निकालिए। उसकी बात सुन राजवीर उसे देख, तुम जानती क्या हो मेरे दर्द के बारे में? कुछ भी नहीं, तो तुम कैसे समझ सकती हो कि इस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही हैं? उसकी बात पर शिवी उसे देख, आप बताकर तो देखिए आपका दर्द शायद मैं समझ जाऊं। उसकी बात पर राजवीर उसे देख अपने सीने पर हाथ बांध, जानती हो धोखे की खसियत क्या होती है? उसकी बात पर शिवी कंफ्यूज होकर उसे देखती है तो राजवीर, धोखे की खासियत ये होती है कि वो कोई अपना ही दे सकता है, वो अपना जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब हो, वो अपना जिसे हम अपना सब कुछ मान बैठे हो, वो अपना जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हो। इतना बोल वो शिवी के एकदम करीब आकर, जब वो तुम्हारे इतना करीब आकर तुम्हें धोखा देता है तो जीने की चाह और दुनिया का सामना करने की हिम्मत खत्म हो जाती है। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। तो वही शिवी उसे जाते हुए देख, पर मैं आपको उस धोखे से बाहर लाऊंगी, मैं आपको दुनिया का सामना करना सिखाऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे भी और अपने आप से भी। इतना बोल वो उस गिटार को देखती है जो अब टूट गया था। शिवी गिटार के पास जाती हैं और उसे उठा नीचे जाती हैं। शिवी नीचे आती हैं और अपने कमरे में जाने से पहले राजवीर के कमरे के बंद दरवाजा देखती है, फिर अपने कमरे के तरफ बढ़ जाती हैं। शिवी अपने कमरे में आती हैं और अपने मोबाइल से किसी को कुछ मैसेज कर बेड पर आकर लेट जाती है। कुछ देर राजवीर की बातों को सोचते हुए शिवी सो जाती हैं। दूसरी तरफ राजवीर अपने कमरे में बालकनी में नीचे बैठा हुआ था। वो सिगरेट के कश लेते हुए आज छत पर जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था।
उसके कानों में शिवी के कहीं बात गूंज रही थी, आप नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उसे शिवी का दूसरा हाथ छोड़ना याद आता है। मुझे पता था, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। जो खुद चोट खाया हुआ होता है वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता है। सब याद कर राजवीर अपनी दूसरी सिगरेट उठा मुंह में रख उसे जला लेता है और फिर उसके कश लेने लगता है। अगली सुबह शिवी उठ के तैयार होती है और कमरे से बाहर आती है। शिवी कमरे से बाहर आकर सीधा किचन में जाती है और वहां नाश्ता बनाने लगती है। शिवी नाश्ता बना सब तैयार कर रखती है, तभी डोर बेल बजती है। शिवी हॉल में आकर जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने अखिलेश जी का मैनेजर सूरज जी खड़े थे। शिवी उन्हें देख अंदर आने बोलती है तो अपने हाथ लाया नया गिटार शिवी को देते हैं। शिवी उनसे गिटार लेती है और उन्हें चाय के लिए पूछती है तो वो मना कर देते हैं। सूरज जी शिवी से, क्या राजवीर तुमसे बात करता है? शिवी, ज्यादा नहीं। सूरज जी, उसे सिर्फ संगीत ही ठीक कर सकता है। शिवी, कोशिश कर रही हूँ। सूरज जी हिचकिचाते हुए, थोड़ा प्यार से। उनकी बात सुन शिवी उन्हें देखने लगती है तो सूरज जी थोड़ा सकपका जाते हैं। फिर शिवी को और भी कुछ चीजें देकर वहां से चले जाते हैं। शिवी देखती है कि शांता अभी तक नहीं आई है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो खुद राजवीर के कमरे के तरफ बढ़ जाती हैं। कमरे के दरवाजे के पास जाकर आज शिवी नॉक नहीं करती है, वो अपने पास रखी उसके कमरे की चाबी जो उसने शांता से जबरदस्ती ली थी उसे अपने पास ही रख लिया था। शिवी वही चाबी निकाल राजवीर के कमरे का दरवाजा खोलती है और कमरे के अंदर जाती है। शिवी कमरे में आकर एक नज़र पूरे कमरे में घुमाती है पर उसे राजवीर कहीं नजर नहीं आता है तो शिवी उसे कमरे में ढूंढने लगती है। शिवी सबसे पहले बाथरूम में राजवीर को देखने जाती है, फिर चेंजिंग रूम पर उसे राजवीर नहीं मिलता है तो शिवी कुछ सोचकर बालकनी की तरफ बढ़ जाती है। बालकनी में आकर शिवी देखती है तो राजवीर बालकनी में नीचे सोया हुआ था और उसके आसपास बहुत से सिगरेट के पैकेट पड़े हुए थे। ये सब देख शिवी अपना सिर पकड़ लेती है और राजवीर को उठाने के लिए उसे आवाज़ देने लगती है। राजवीर की आवाज़ सुनकर भी राजवीर नहीं उठता है तो उसे उठाने के लिए शिवी उसके पास जाकर उसे छूती है, पर जैसे ही वो राजवीर को छूती है चौंक जाती है क्योंकि राजवीर का बदन गर्म था। शिवी जल्दी से उसके माथे को छूकर देखती है तो राजवीर का माथा तप रहा था। शिवी जल्दी से उसके पूरे चेहरे को छूकर देखने लगती है, फिर उसके गाल थपथपा उसे उठाने लगती हैं। शिवी के बहुत कोशिश पर राजवीर अपनी आंखें खोलता है तो शिवी उसे उठने में मदद करती है और उसे बालकनी से लेकर कमरे के अंदर जाती हैं। शिवी बड़ी मुश्किल से राजवीर को कमरे में लाकर उसे बेड पर लेटाने लगती हैं, पर तभी वो लड़खड़ा जाती हैं और राजवीर को लेकर बेड पर गिर जाती हैं। कब सिचुएशन ये थी कि शिवी बेड पर गिरी हुई थी और राजवीर उसके ऊपर गिरा हुआ था। राजवीर का सिर शिवी के गर्दन पर था। राजवीर की गर्म सांसें शिवी को अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिसे उसके बदन में एक अजीब सी सिरहन होने लगी थी और उसके बदन के रोए खड़े हो गए थे। शिवी जैसे तैसे राजवीर को उठाती है तो राजवीर शिवी के गर्दन से अपना सिर निकाल अधखुली आंखों से शिवी को देखता है, फिर उसके सीने पर अपना सिर रख उसे पकड़ लेता है। राजवीर के इस हरकत से शिवी की सांसें अटक जाती हैं।